तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस रिवाइव सेंटर पर। मैं शिवरतन प्रजापति। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि उस दिन हमने कक्षा 8 का परिमेय संख्या के बारे में बता दिया था, और आज हम कुछ आपको चिन्ह परिपाटी के नियम बता देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कक्षा 8 का प्रश्नावली यानी कि अभ्यास 1A का सवाल लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, ये चिन्हों का नियम थोड़ा सा होगा। ये चिन्हों का नियम होता है पहला कि अगर माइनस गुणे प्लस रहेगा तो इसका चिन्ह हो जाता है माइनस। ठीक है, अगर चिन्ह में अगर प्लस गुणे माइनस रहेगा तो इसका भी चिन्ह होता है माइनस। ठीक, तीसरा आपका आता है नियम कि अगर प्लस गुणे प्लस होगा तो इसका चिन्ह प्लस ही रहेगा। ठीक, अगर उसी में माइनस गुणे माइनस रहेगा तो इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस। ठीक है, इतना 4 नियम आपको याद करना है चिन्ह परिपाटी के नियम में। ठीक है, आप इसको देख लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग कक्षा 8 का प्रश्नावली अभ्यास 1A का सवाल लगाएंगे। तो फिर ये आप लोग देख लिए होंगे, हम इसको मिटा देते हैं। फिर इसके बाद आप आपको सवाल बताएंगे। तो प्रश्नावली 8 कक्षा 8 का प्रश्नावली 1A सवाल आप देखेंगे। चिन्ह परिपाटी का नियम आप थोड़ा देख लीजिएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे अभ्यास 1A कक्षा 8 का यह सवाल है, अभ्यास 1A। तो 1A में हम लोग देखेंगे कि पहला जो प्रश्न हमारा कह रहा है, इस प्रश्न में कह रहा है कि हमें सवाल को सरल करना है। क्या करना है? सरल करना है। तो सरल किसे करेंगे? देखिए, सरल करने का मतलब होता है सवाल को हल करके आसान करना है। तो सवाल लिखा है 4/5, फिर प्लस लिखा है और ब्रैकेट में -2 बटा कितना लिखा है? 5 लिखा है। अब इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इस सवाल को हल करने के लिए किया जाएगा कि पहले इस ब्रैकेट को हम लोग तोड़ेंगे। तो ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो ये 4/5 आपका ऐसे ही उतर जाएगा। यहाँ पे आप हल लिख लेंगे और ये 4/5 को ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए प्लस है और ये माइनस है। तो अभी हम आपको चिन्ह परिपाटी के नियम बताएं कि अगर प्लस गुणे माइनस रहेगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये 2/5 ऐसे ही क्या होगा? उतर जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का हम लोग लॉसा लेंगे। तो 5 का देखिए, सबसे बढ़िया तरीका यहाँ पर तो ये समझिए, अगर दोनों हर आपस में बराबर होंगे तो उनको ऐसे उतार देते हैं नीचे। ठीक है, और ऊपर वाले यानी अंश में से जितना रहता है उसको घटा देते हैं। तो हर बराबर था, हमने 5 को लिख दिया। अब क्या करेंगे कि 4 में से 2 घटेगा, कितना बच जाएगा? तो 4 देखिए 4 में से 2 घटेगा तो केवल 2 बचेगा, और इसके बटा में 5 था तो बटा में 5 हो गया, और यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा? ये पहला प्रश्न था। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा प्रश्न पे, देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। थोड़ा ध्यान से देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा इसमें का, यानी पहले का ये पहला था। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा में जो आपका सवाल लिखा है वो लिखा है कि -4/5, ये लिखा है ब्रैकेट के अंदर लिखा है माइनस, और माइनस बस इसके आगे लग गया है, और फिर इसमें एक जो है फिर प्लस है, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस है। अब हमें क्या करना होगा कि इस सवाल को हल करना होगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अभी हम आपको एक नियम बताएं कि अगर माइनस माइनस रहेगा तो किस में बदल जाएगा? प्लस में। तो ये माइनस कट जाएगा, आपका 4/5 ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक है, अब फिर माइनस गुणे प्लस, तो प्लस गुणे माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब फिर 2/5 को क्या कर देंगे? ऐसे ही उतार देंगे। अब फिर इन दोनों का लॉसा लेंगे, तो इन दोनों का लॉसा कितना हो जाएगा? तो इन दोनों का लॉसा 5 ही होगा, क्योंकि हर समान है तो 5 ही से उतर जाएगा। ठीक है, अब देखो जब 5 उतर गया तो इसको कटाते हैं, लेकिन यहाँ कटाने की जरूरत नहीं है। सीधे जब हर समान है तो ऊपर अंशों में से घटा देते हैं अंशों को, तो घटेगा तो कितना बच जाएगा वहाँ से? 2/5। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। दूसरा सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरे वाले में, देखते हैं क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर दूसरा में सवाल देखिए क्या कहता है। तो प्रश्न नंबर दूसरा आपका सवाल दिया है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए, यानी हमें इसे संख्या रेखा पर दर्शाना होगा। किस पे दर्शाना होगा भाई साहब? तो संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए क्या करेंगे? देखिए दूसरे का पहला सवाल, तो पहले आप समझ लीजिए कि संख्या रेखा होता क्या है। तो संख्या रेखा जो होती है वो एक सीधी, इसको इंग्लिश में नंबर रेखा कहते हैं, और इसके बीच में 0 होता है। क्या होता है? 0। और इसके हमेशा दाहिने साइड हमेशा प्लस वाला लिखा जाएगा, यानी जो भी संख्याएं प्लस में रहेंगी वो किधर लिखी जाएंगी? दाहिने साइड की ओर। किधर? दाहिने साइड की ओर। और जितनी संख्याएं माइनस में रहेंगी वो सब किधर लिखी जाएंगी? बाएं साइड में। बाएं साइड का मतलब इधर लिखी जाएंगी। तो नंबर रे पर यानी संख्या रेखा पर बीच में 0 होता है, उसके दाएं साइड जितनी प्लस संख्या रहेंगी उनको लिखेंगे, और उनके बाईं साइड जितनी माइनस वाली संख्या रहेंगी सब उनको लिख देंगे। ठीक है, जैसे अगर सवाल में आपको कह देगा कि -5 को संख्या रेखा पर दिखाइए, कैसे दिखाएंगे? देखिए
तो अब माइनस किधर होता है, इस जीरो के बाएं साइड, तो सब इधर आएगा, यानी -1 -2 -3 -4 और -5, और इसको ऐसे उठाकर दिखा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर कह देगा कि +5 दे देगा, +5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, तो उसको दाहिने ओर दिखाएंगे, किधर दिखाएंगे, दाहिने ओर, तो 1 2 3 4 और कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और जीरो पर से उठाएंगे और इसको ऐसे लाकर क्या कर देंगे, मिला देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लगभग समझ में आ गया होगा संख्या रेखा के बारे में। अब चलते हैं सवाल देखते हैं दूसरा क्या कहता है। तो दूसरा सवाल आपका लिखा है कि 3/4 फिर प्लस लिखा है और ब्रैकेट में -3/2 लिखा है। अब सवाल में कह रहा है कि इसको हल करके हमें इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। किस पर दिखाना है, संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा पर देखिए कैसे दिखाएंगे इसको। तो पहले इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब इसको हल करेंगे, हल करने के बाद जितना आंसर आएगा उसको हम लोग संख्या रेखा पर क्या कर देंगे, प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हल लिखेंगे यहाँ पर, और हल लिखने के बाद पहले तो इसको हल करिए, तो 3/4 ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखिए फिर वही वाला चीज, प्लस गुणे माइनस, तो प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा देंगे और ये 3/2 ऐसे उतर जाएगा। ठीक, अब फिर इन दोनों का हम लोग लौसा लेंगे। तो अब देखिए लौसा कैसे लिया जाता है, तो 4 और 2 का पहले ऐसे लौसा लेंगे हम लोग, तो 2 दूना के 4 और 2 कम 2, फिर 2 से एक बार में कट जाएगा, यानी इन दोनों का लौसा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इन दोनों का लौसा 4 हो गया। अब क्या करेंगे इसके बाद सवाल में कि इस 4 से इस 4 में भाग देंगे, तो जब 4 से 4 में भाग देंगे तो ये एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा, 4 एकम 4 होता है। अब इस 3 का यानी अंश का जो अभी भाग देने पर भागफल आया रहता है, उसमें हर अंश का गुणा कर देते हैं। तो अंश का जब गुणा करेंगे तो 3 में का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 को यहाँ उतार देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये माइनस होते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं। अब फिर इसमें यानी इस 4 में इस 2 से भाग देंगे, तो कै बार में कटेगा, 2 बार में। तो 2 बार में कटेगा तो उस 2 का गुणा इस 3 में करेंगे, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहाँ पर, इसके बाद क्या होगा, तो अब ये 6 में से ये 3 घटेगा, तो 6 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन 6 बड़ा है और इसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, यहाँ पे माइनस लगा देंगे और बटा में 4 लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हमें कह रहा है कि इसको संख्या रेखा पर दिखाना है। किस पर दिखाना है, तो संख्या रेखा पर कैसे आप दिखाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो फिर वही काम करेंगे, बीच में यहाँ पे 0 बना लेंगे। ठीक है, हमें 3/4 तक जाना है, वो भी माइनस में, तो बाएं साइड आएंगे, तो -1/4 करेंगे, फिर -2/4 करेंगे और -3 क्या करेंगे, 4 कर देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, एक बार देख लेंगे आप इसको। ठीक है, चलिए ऐसे ही आप करेंगे क्या कि पूरे इस प्रश्न नंबर दूसरे का सब सवाल लगा लीजिएगा। जो नहीं आएगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता देंगे, हम आपको आगे का सवाल बता देंगे। ठीक है, उसके इसमें अगला वाला सवाल आप लोग खुद हल कर लीजिएगा। अगले दिन से हम आपको बताएंगे तीसरा प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देवरू।